मार्च में कब ये अनाउंसमेंट आता है। और फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो मार्च में उम्मीद की जा रही कि अब एक नॉर्मल फ्लाइट शेड्यूल जहां तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का सवाल है देखने को मिल सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस बार लोगों ने शिकायत की है कि ज़्यादातर लोगों ने शिकायत की कि इनकम टैक्स के नए पोर्टल की तकनीकी खामियों की वजह से वो रिटर्न भरने में लेट हो गए। ऐसे लोग उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें रिटर्न पर ब्याज से छूट मिलेगी, लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने पल्ला झाड़ लिया है। डिटेल लेते हैं अपने संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, अब जो भी रहा कि टेक्निकल इश्यूज थे पोर्टल में या फिर लोगों का अपना आलस या लेट लतीफ़ी, जो लोग लेट हो गए हैं और उम्मीद रख रहे थे कि उन्हें कुछ राहत मिलेगी, शायद ऐसा नहीं होने जा रहा है। देखिए, जो टैक्स पेयर इनकम टैक्स के नए पोर्टल में ग्लिचेस के हवाले से ब्याज में माफी की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनकी उम्मीदों को झटका लग सकता है। दरअसल सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स विभाग ने यह साफ कर दिया है कि जो भी टेक्निकल गड़बड़ियां थी उसको सरकार ने समय रहते दुरुस्त कर लिया था, लिहाजा ब्याज माफी नहीं की जा सकती है। दरअसल पिछले साल जब इनकम टैक्स का नया पोर्टल 7 जून को लॉन्च हुआ था, उसके बाद से ही टैक्स पेयर्स और सीएस ने लगातार ये शिकायतें दर्ज की थी कि कई तरह की दिक्कतें इस पोर्टल में आ रही है, उसकी वजह से वो इनकम टैक्स रिटर्न अपना नहीं भर पा रहे हैं। लिहाजा सरकार यानी वित्त मंत्रालय की तरफ से जो पोर्टल जिन्होंने बनाया था इन्फोसिस, उसको कई बार तलब भी किया और जल्द से जल्द पोर्टल दुरुस्त करने की बात कही थी। साथ ही साथ जो इनकम टैक्स का ड्यू डेट है उसको 3 बार एक्सटेंड भी किया गया, जिससे कि छोटे टैक्स पेयर्स को राहत मिल गई, लेकिन जिनका टैक्स बकाया 1 लाख रुपए से ज्यादा था उनको ओरिजिनल ड्यू डेट यानी 31 जुलाई के बाद से ब्याज चुकाकर ही इनकम टैक्स रिटर्न भरना था। लिहाजा ये लोग तमाम लोग जो थे वो गुजरात हाई कोर्ट में गए, सीए का एक संगठन गया हुआ है और कोर्ट की तरफ से जब जवाब मांगा गया सीबीडीटी से, तो सीबीडीटी ने ये साफ तौर पर ये कह दिया है कि पोर्टल में कोई गड़बड़ी नहीं थी और जो भी गड़बड़ियां थी उसका सिलसिलेवार ढंग से सीबीडीटी ने जवाब दिया है, उसमें गड़बड़ियां टैक्स पेयर के पार्ट पर थी। तो लिहाजा अब देखना होगा कि कोर्ट का क्या रुख रहता है। अगली जो सुनवाई है 21 फरवरी को है और इस 21 फरवरी को जब सुनवाई होगी देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर टैक्स पेयर्स की ओर क्या रुख रहता है। जी, तो अब कोर्ट से ही पता चलेगा कि टैक्स पेयर जो तर्क दे रहे हैं उसे माना जाता है कि नहीं और उन्हें किसी तरह की ब्याज में कोई राहत मिलती है कि नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक बड़े काम की खबर। मोटरसाइकिल पर अब सवार छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2 पहिया वाहनों पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए नए सुरक्षा नियमों को नोटिफाई किया है। डिटेल के लिए एक बार फिर रोहन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो रोहन, क्या कहते हैं ये नए नियम? जी, अक्सर जब हम ट्रैफिक में जा रहे होते हैं और बगल से कोई बाइक पे कोई आदमी जा रहा होता है, उसके पीछे कोई बच्चा होता है, तो हम खुद ही डर जाते हैं कि ये क्या हो जाए। तो इसी तरह का डर सरकार के सामने भी था, इसलिए एक पूरे नए नियम बनाए गए हैं। तो अब कोई भी 4 साल से कम उम्र का बच्चा अगर आपको उसको बाइक पर ले जाना है तो उसके लिए कुछ अनिवार्य चीजें होनी पड़ेगी। पहली चीज तो क्रैश हेलमेट उसका अनिवार्य हो गया है। दूसरी तरफ एक सेफ्टी हार्नेस जो कि उसको वो पहने सके और बेल्ट टाइप का है जिससे कि वो आपसे जुड़ा रह सके, ये मैंडेटरी किया गया है। और ये जो सेफ्टी हार्नेस है ये कम से कम 30 किलोग्राम तक की वजन को उठाना चाहिए, जो वो एक तरह से वाटर प्रूफ होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। ये सारे निर्देश उसमें दिए गए हैं, उसको बीआईएस से अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो बाइक की अधिकतम स्पीड है वो 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो। अगर उससे ज्यादा होती है तो आपका चालान कट जाएगा। और चालान कितना कटेगा? 1000 रुपए का या तो चालान कटेगा, लेकिन अगर ज्यादा सीवियर कोई चीज होती है तो आपका 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। ऐसे लोग जो कि बच्चे को साथ में लेके जाते हैं लेकिन बहुत स्पीड से चले जाते हैं, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर वो पकड़े गए तो उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी 3 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है। तो ये सारे नियम इससे पहले सरकार ने सुझाव मांगे थे, अब ये नोटिफाई हो गए, तो अब ये नियम में बदल गए हैं। जी, तो एक बढ़िया शुरुआत इसे कह सकते हैं कि भारतीय सड़कों पर भी अब जिस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन हम देखते हैं अराउंड द वर्ल्ड उस तरह के आ रहे हैं। खासतौर पे जब छोटे बच्चों की बात है, बेहद छोटे बच्चों की बात, तो उनकी सेफ्टी का ख्याल तो होना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी चुनाव की।